के साथ में, ओई वंदना के साथ में सभी लोगों का बहुत बहुत, कल्पना जी, रागिनी जी, वल्लभ जी, सभी लोगों का स्वागत करते हुए पूरा गैलरी व्यू पूजा जी करेंगे। दीपक जी, अमृत जी, खास करते हुए स्वागत करते हुए, नमन करते हुए शिल्पा जी, अद्भुत शंखनाद के साथ में, भक्तिनाद के साथ में आज का जो ये असीम कोटि का जो कार्यक्रम है, मुझे सब लोग नहीं दिखाई दे रहे पूजा जी। लाइव ऑन है और 20 सेकंड के बाद वो वहां पर दिखेगा फेसबुक पर। अभी गैलरी व्यू में ही है हम। हाँ, तो आपका पूरा उसमें दिख रहा है, आप मेन उसमें दिख रहे हो। प्रणाम जय जिनेन्द्र, नमस्कार। सभी लोग आ गए हैं। ओके, हो गया। अब जब अंतिम चरण में हम जुड़े हैं, बहुत सारा सबने सीख लिया है, पढ़ लिया है, और आगे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बार बार, 2 बार, 10 बार, 25 बार ये वीडियो को आगे पीछे आपको घुमाते रहना है। यूट्यूब के ऊपर सीक्वेंस है, फेसबुक में शायद नीचे भी चला गया होगा, क्योंकि रोज की बहुत सारी पोस्टें जैन अनुष्ठान के ऊपर आ रही है। तो यूट्यूब के ऊपर खास करके लाइन से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और आपकी जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर भी 1 से लेकर के 12 तक वीडियो की लिंक भी वहां पर हम एक पीडीएफ बना करके रख देंगे 2-4 दिन में, तो वहां से भी आप ले सकते हो। ये कार्यक्रम जो सफल हुआ उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों ने लंबे समय से वर्क किया था। पीडीएफ बनाना, ये पूरी सिस्टम को ऑपरेट करना, पूरे सारी चीजों को हजारों लोगों तक पहुंचाना, कई सारे लोगों ने सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेजों को फॉरवर्ड करते हुए करीबन प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा लोगों ने फेसबुक के ऊपर अभ्यास किया है, और 4,000 से लेकर के 6,000 लोगों प्रतिदिन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और हम जूम के ऊपर तो रोज 100 लोग पढ़ ही रहे हैं। तो ये विशिष्ट कोटि की ज्ञान ध्यान साधना के अंदर अब हम एक सुंदर पूरी तरह से आप लोगों की जो इंक्वायरी आ रही है, प्रतिदिन फोन आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जो डाउट हो रहे हैं, तो चातुर्मास का 51 दिन का एक पूरी तरह से ज्ञान सत्र, स्वाध्याय सत्र, श्रुत सामायिक, और हम सुबह में उठते हैं, तब रात को सोते हैं, तब बहुत सारी ऐसी घटना घटित होती हैं जो हमें डाउट कराती है, या नहीं समझ में आती है, या भावधारा में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो सारा टॉपिकों को लेकर के बड़े बड़े आचार्य भगवान, गुरु भगवंतों का मार्गदर्शन लेते हुए श्रावक समाज समृद्ध बनेगा। आप समृद्ध बनोगे, आप स्वस्थ बनोगे, तो ही व्याख्यान में पब्लिक आएगी। आपके शरीर में बहुत सारे रोग आ गए हैं, तो आप न शत्रुंजय की यात्रा कर सकते हो, न गिरनार की यात्रा कर सकते हो, न तीर्थ यात्रा कर सकते हो, न धर्म यात्रा कर सकते हो। तो प्रत्येक जो व्यक्ति है वो स्वस्थ कैसे बने, प्रत्येक व्यक्ति जो मस्त कैसे बने, ये पूरा जितना भी हमने पढ़ाया है और उसमें जितना भी खर्चा हुआ है, हमको सबसे बड़े जिन्होंने सहयोग दिया है आज प्रणव भाई दुबई वाले, जिन्होंने आज का ये पूरा, ये 12 दिन का पूरा कोर्स का संपूर्ण लाभ जिन्होंने लिया है, उनकी हम बहुत 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 अनुमोदना करते हैं। यही श्रृंखला के अंदर बहुत सारे हमने वर्कशॉप किए, बहुत सारे मंडल भी हमारे साथ में जुड़े। आज बहुत सारी बातें करनी, हजारों लोगों को जो हृदयस्थ हुआ है ये कोर्स, इसके पीछे जो सैकड़ों लोगों की अनुमोदना है, आप सब लोगों की भी अनुमोदना है, क्योंकि आप रोज टाइम पे आ जाते थे, रोज आप फेसबुक के ऊपर कमेंट डालते थे, वीडियो शेयर करते थे। आपका एक एक वीडियो शेयरिंग के पीछे कई सारे अजैनों के दिल में भी भक्तांबर के प्रति और आदिनाथ भगवान के प्रति आस्था बढ़ी है। तो इसी के अंदर ये पूरे जितने भी हमने वर्कशॉप किए, जिसके अंदर संगीनी ग्रुप की ओर से हमें 5,000 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी। खास करके जो जैन सोशल ग्रुप पवई है, उसके वहां से हमें 7,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। गोगारी महिला मंडल ने भी वर्कशॉप कराया, उन्होंने 5,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। और बहुत अद्भुत 1,500 परिवार में जो महामंगलकारी पद्मावती पूजन हुआ, वो खास करके झालावाड़ समाज ट्रस्ट और जैन सोशल ग्रुप की ओर से 2424 के 11 नाम की भी घोषणा की है। तो ये सभी राशि जम्मू से, हमारे कोष के अंदर जम्मू कश्मीर से एक बेन जुड़ी है, जिन्होंने भी
5,000 रुपए की राशि समर्पित की है। और अगली जो पोष दशमी की आराधना जम्मू के अंदर 4 दिन की पार्श्वनाथ भगवान की महाशिविर जम्मू के अंदर संपन्न होगी, उसके लिए भी उन्होंने जबरदस्त पूरी तैयारी बताई है। भक्तांबर की जो आस्था है, भावना है, प्रार्थना सैकड़ों लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार, सैकड़ों लोगों के जीवन के अंदर खुशी का संचार, सैकड़ों लोगों की श्रद्धा दृढ़ बनी है, सैकड़ों लोग स्वस्थ होने चालू हो गए हैं। और अभी अभी शाम को ही आप सभी के लिए, मेरे लिए बहुत लकी की बात है कि पारस चैनल में से मुझे अभी फोन आया, जिनके अहमदाबाद के मोहित भाई है, आगे ये ही महीने के अंत के अंदर पावर ऑफ मंत्रा और भक्तामर महामंत्र का संयोजन करते हुए आपके जितने भी रिश्तेदार हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हैं, तो 4 दिन के लिए पारस चैनल के ऊपर ये अद्भुत भक्तामर हीलिंग कोर्स आने जा रहा है। तो जितने भी लोग अब बचे हैं वो सभी लोग पारस चैनल के माध्यम से अपने घर पे बैठे बैठे ये पूरा कोर्स कर सकते हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत 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 गौरव की बात है। खास करके हांगकांग से एक व्यक्ति कोर्स कर रहे हैं। हांगकांग के अंदर भी बहुत एक शानदार इष्ट देवी का महापूजन नजीक के समय के अंदर होने जा रहा है। और आप सभी लोग, जो भी लोग पार्श्वनाथ भगवान के प्रेमी हैं, उन सभी के लिए 25 तारीख को खास करके हमारे परम साधक जो नेहा वोरा गांधीधाम से है, जिनका बर्थडे है, उसके निमित्त से कई सारे संस्था के वो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, पूरे कच्छ के अंदर वो सकर्म का ध्यान, मेडिटेशन और साधना का भव्य आयोजन रखा गया है। तो जिनको वो सकर में भी डीपली अभ्यास करना है, साधना करना है, अनुभूति करना है, तो 25 तारीख को खास 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 आप सभी को जुड़ना है। 1 जुलाई से वापस जिस जिस प्रकार से अभी हम जुड़े हैं, प्रतिदिन 30 मिनट का एक हम अलग अलग प्रकार का कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर खास करके ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमारा रिसर्च है, जो हमारा संशोधन है, कि जो हमें कई सारे गुरु भगवंतों के पास से मिला है। मैंने अभी तक जो 16 किताबें जो लिखी है, वो 16 किताबों का पूरा सार लाखों लोगों को जो व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, कई सालों तक बनारस में रहकर के जो मैंने अभ्यास किया है, कई सालों तक तपोवन के अंदर जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, लंबे समय तक पालीताना के अंदर अलग अलग गुरु भगवंतों के पास से मैंने जो अभ्यास किया है, वो एकदम सरल रूप से आपके घर में वास्तु दोष तो है, आपने यंत्र तो लगा दिया है फिर भी काम नहीं हो रहा है, या यंत्र डिस्चार्ज हो गया है, 3 साल 5 साल हो गए, तो अब उसको बिना खर्चे कैसे आप चार्ज कर सकते हो। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे दूर कर सकते हो। तो खास करके 1 जुलाई से पहले नंबर का कोर्स हम सिखाने वाले हैं, वास्तु कोर्स। कोई भी प्रकार की तोड़ फोड़ बगैर, कोई भी प्रकार के नए खर्चे करे बगैर कैसे आप आपके वास्तु का बैलेंस कर सकते हो। मनुष्य के जीवन के अंदर 33% वास्तु, यानी जहां पर आप बैठते हो, खाते हो, सोते हो, बिजनेस करते हो, वहां की ऊर्जा आपको अनुभूत कराती है। 33% आपके जो जन्म समय के ग्रह है, एक समय में हजारों लोग जन्म लेते हैं, एक राजा बन जाता है, एक रंक हो जाता है। तो वहां पर जो हमारा कुंडली है, भाग्य है, और ये 33% जो है हमारा पुरुषार्थ है। माता जी ने, अपनी मम्मी ने बहुत शानदार भोजन की थाली दे दी, तो थाली सीधा मुंह में नहीं आ जाएगी, मुंह लेकर के यहाँ तक अपने को लेकर के जाना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ, कुंडली और ज्योतिष का त्रिवेणी संगम के साथ पूरा वास्तुशास्त्र का बेसिक कोर्स आप घर बैठे पूरी तरह सीख सकते हैं। सैकड़ों लोग ऐसे, किसी ने गुरु की नंग पहना है, किसी का राहु का पहना है, किसी ने शनि का पहना है, या कोई भी प्रकार के स्टोन आपके घर में किसी ने भी पहने हैं, तो वो स्टोन कौन से होते हैं, स्टोन कैसे काम करते हैं, और पुराने यदि स्टोन है, रियल घर में डायमंड है, तो उसको आप कैसे चार्ज कर सकते हो। तो रत्न थेरापी हमारी बॉडी पे कैसे काम करती है। जैसे जैसे जो पैसे वाले लोग हैं, जिसको इसके अंदर और डीपली आगे जाना है, तो ऐसे बहुत सारे देरासर है, बहुत सारे मंदिर है, रत्न मंदिर जिसको बोले जाते हैं, कि जहां पर नीचे की जो टाइल्स है वो रत्न की होती है, सेमी प्रोसेस। खंभात के अंदर जितने भी ग्रह हैं उनके सेमी प्रोसेस का किक मिलते हैं, क्रिस्टल मिलते हैं। तो कि ऐसे पत्थरों के ऊपर बैठ करके भी उसकी ऊर्जा आप अनुभव कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो खास करके रत्न थेरापी का कोर्स है। प्राण शक्ति हीलिंग है, प्राण शक्ति हीलिंग भी तीसरे नंबर में आप सिखाएंगे। वो सग्गहरम कोर्स, खास करके वो सग्गहरम का जो 5 गाथा, 7 गाथा, 9 गाथा और अत्यंत प्रभावशाली जो 27 गाथा की जो महिमा है, वो सग्गहरम कैसे गिने, वो सग्गहरम का बीज मंत्र क्या है, कैसे बोलना है, वो सग्गहरम का पूरी तरह से हीलिंग ये चातुर्मास के दरमियान आप सीख सकते हो। खास करके पिरामिड की क्या शक्ति है। इजिप्ट के अंदर सबसे पहला हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया
एक साथ में 65 पंडित जी के साथ में इजिप्ट के जो पिरामिड है वहां पर बैठ करके सामूहिक मंत्र गान करते हुए खास करके यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमें सम्मानित किया है। तो पिरामिड कैसे काम करता है, घर में पिरामिड रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बच्चों के पास में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, पिरामिड और हमारे मंदिरों में क्या सामान्यता है, वो काफी सारी बात, क्यों पिरामिड के नीचे रखी गई चीज बिगड़ती नहीं है। नॉर्मल सफरजन 2 दिन में बिगड़ जाता है, 4 दिन में बिगड़ जाता है, लेकिन पिरामिड में से वो आकार में से ऐसा क्या पावर निकलता है, और वो पावर अपने घर में बीमार व्यक्ति को अपन कैसे दे सकते हैं, पावर निकलता है वो बात तो समझ में आ गई। अब कोई अपने घर में मम्मी है, दादी है, दादा है, कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, लंबे समय से बेड रेस्ट है, तो उनको पिरामिड की एनर्जी आप कैसे दे सकते हो, वो सारी बात हम सीखेंगे। सबसे पावरफुल चीज, इस धरती का सबसे महान मंत्र और 500 करोड़ नमस्कार महामंत्र की हम आराधना कराते हैं। तो नमोकार महामंत्र का हीलिंग क्या है, नमस्कार महामंत्र उल्टा गिनना चाहिए या नहीं, सैकड़ों लोग नवकार मंत्र उल्टा गिनते हैं, गिनना चाहिए या नहीं गिनना चाहिए, उसका जबरदस्त रहस्य मैं आप सभी को बताऊंगा। तो नमस्कार महामंत्र का हीलिंग आप करेंगे। क्षमा भाव, जब तक आप आपके भाई को, आप आपके दुश्मन को माफ नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपको हीलिंग असर करेगा नहीं। तो खास करके जो फॉरगिवनेस थेरापी है कि मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम करने के बाद, क्षमा भाव के बाद, तो वो कैसे हम हमारे जो पूर्व काल के कर्म है उसको तोड़े, तो उसकी भी एक बहुत शानदार थेरापी है। पेंडुलम शास्त्र, ये पेंडुलम शास्त्र आपको सीखना इसके लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग हमें प्रश्न पूछते हैं कि मेरे घर में 10 प्रतिमा है, मेरे घर में 5 प्रतिमा है, मेरे पास यंत्र है, आपने खुद ने आपका हीलिंग किया है, आप आपका चक्र का स्कैनिंग करना चाहते हो कि मेरे बॉडी में कौन सा चक्र वीक है, अभी तो स्टार्टिंग है, इसके लिए आप सातों चक्र का अभ्यास करेंगे, लेकिन आपको आपके बॉडी को स्कैन करना है, आपको जानना है कि भाई मेरे कौन से चक्र के कारण ये गुस्सा बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, रोग आ रहा है। कोई भी चीज में से आपको आपके घर में चेक करना है कि मेरे घर में झगड़े जो हो रहे हैं उसका कारण किचन है, दरवाजा है, टॉयलेट है, तो आप पेंडुलम से चेक कर सकते हो और आपको परफेक्ट जवाब मिलेगा। तो पेंडुलम की भी जो थेरापी है वो आपको सिखाई जाएगी। सबसे बड़ी बात, भूमि का शुद्धिकरण, क्षेत्रपाल देव की साधना, जब तक आपका भूमि का शुद्धिकरण नहीं होगा, घर के एंट्री से ही नेगेटिव वाइब्रेशन आते रहेंगे, लगातार आप, लाखों ऐसे दर्शक है, लाखों ऐसे व्यक्ति हैं कई सारी साधना करने के बाद भी थक जाते हैं, टूट जाते हैं कि हमने बहुत सारा समय गवा दिया, और इसी के अंदर 40 50 60 साल के होकर के हार जाते हैं। तो भूमि का शुद्धिकरण, भूमि को बेचने के लिए हम क्षेत्रपाल देव की कैसी आराधना करेंगे, तो इसी प्रकार से खास करके सीखेंगे। और बहुत अगत्य की बात, स्वर विज्ञान, जैसे आप सब लोग यहाँ पर हाथ रखेंगे तो आपको कभी कभी अनुभूत होगा कि राइट में से श्वास निकल रहा है, कभी कभी लेफ्ट में से निकल रहा है, राइट में से निकल रहा है, लेफ्ट में से निकल रहा है, कभी कभी दोनों में से निकल रहा है। आप अभी यहाँ पर ऐसे हाथ रखेंगे तो आप सभी को पता चलेगा। तो कुछ जो स्पेशल चीज है, जिसे बहुत सारे लोग कोई मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं और वो मीटिंग के अंदर यदि सफल हो जाए तो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो स्वर विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। आपने भी बड़े बड़े गुरु महाराज साहब जी को देखा होगा कि वो उपासनी में से जैसे पैर बाहर रखने वाले होंगे तो तुरंत ऐसे यहाँ पर हाथ रख देते हैं, वो देखते कि मेरा कौन सा सुर चल रहा है, कौन सा श्वास चल रहा है, वही पैर बाहर रख करके चलते हैं, जिससे हजारों लोगों को बेनिफिट हुआ है। और वो लाभ आप ले सके कि बनती हुई बात, बस पैसा लेने दो, खास करके पैसा लेने ही जाना था, मकान का सौदा हो गया, टोकन लेने जा रहे हैं और जैसे ही गलत पैर रख दिया, फोन आएगा अभी मत आना मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ये मीटिंग हम कैंसिल करने जा रहे हैं। तो स्वर विज्ञान से कौन सा पैर रखना चाहिए, स्वर विज्ञान क्या बताता है, वो आप नंबर की थेरापी सीखेंगे। 11वें नंबर के अंदर आप सीखेंगे स्वप्न शास्त्र। बहुत सारे शुभ संकेत आपको आ रहे हैं, सुबह में 4 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, हमें सो जाना चाहिए, जगना चाहिए, किसको कहना चाहिए, किसको नहीं कहना चाहिए, और शुभ सपना आया है तो भी आपको प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो कि स्वप्न शास्त्र आप सीखेंगे। सामुद्रिक शास्त्र, तिल है, गाल पे तिल है, होठ पे तिल है, कपाल पे तिल है, किसी को 5 अंगुली है, शरीर के अलग अलग प्रकार के लक्षण है, तो उससे आपके जीवन के अंदर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, तो वो खास करके सामुद्रिक शास्त्र है। इसके बाद यंत्र, बहुत सारे लोगों सामूहिक पूजन में जाते हैं, सभी के घर में सिद्ध चक्र यंत्र है, वो सगरम यंत्र है,
अलग अलग प्रकार के जितने भी यंत्र हैं उनका शुद्धिकरण कैसे करना है, उसको साल में एक बार कैसे पूजा करनी है, और कितने प्रकार के यंत्र घर में रखने चाहिए और कितने प्रकार के यंत्र नहीं रखने चाहिए। तो कि यंत्र शास्त्र की पूरी संक्षिप्त के अंदर माहिती आप 13वें नंबर के अंदर गिनेंगे। बिलाड़ी का रास्ता काट जाना वो आपके लिए एक संकेत है। हजारों लोग निकल जाते, हजारों लोगों को कुछ नहीं होता है, बिल्ली रास्ता काटने से कुछ नहीं होता है, लेकिन सुकन शास्त्र ऐसा कहता है कि वो आपको सावधान कर रहे हैं। छींक आती है खास करके, तो कि ये सारी घटनाएं जो है वो आपको बहुत सारे संकेत दे रहे हैं। तो संकेत के ऊपर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, छोटी सी सावधानी। हजारों ऐसी घटनाएं, बहुत अभी अभी एक घटना घटित हुई, बहुत सारे लोगों को इतना स्वभाव जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। एक व्यक्ति ने, खास करके बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे, बहुत जबरदस्त इंजीनियर थे, और दिल्ली से जम्मू उसको जाने का था। सत्य प्रसंग में आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड में कितना खतरनाक घटना आपके साथ भी हो सकती है। बहुत बड़ा इंजीनियर एक कंपनी को रिपेयर करने के लिए गया और उनको बोला भाई मैं जैसे ही काम आपका ठीक कर दूंगा तुरंत उसी फ्लाइट से आपको मुझे जल्दी से जल्दी वापस मेरी जगह पे आपको भेजना है। मालिक ने बुला दिया, उन्होंने कंपनी को ठीक कर दिया। योगानुयोग ऐसा हुआ, 4 बजे काम खत्म हुआ और 5 बजे की फ्लाइट में उसको निकलना था। 5 बजे की फ्लाइट में सारी टिकट पे, जो व्यक्ति बहुत भागता है, हद से ज्यादा सोचता है, उन सभी के लिए जागृत करने वाली घटना। वो जो इंजीनियर था उसको गुस्सा आ गया कि मैं आने से पहले बोला था जैसे ही मेरा काम खत्म होगा नेक्स्ट फ्लाइट में मुझे आपको वापस भेज देना है। जो व्यक्ति था कंपनी का मालिक, वो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति था। समय कैसे इंसान को डरा देता है, गिरा देता है, और समय कैसे आगे बढ़ा देता है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन टिकट मिले, पूरा प्लेन पे। और एक तरफ इंजीनियर इतना गुस्सा कर रहा था, इतना गुस्सा कर रहा था, इतना गुस्सा, वो कंपनी का मालिक परेशान हो गया और कैसे भी करके जो प्लेन के मेन व्यक्ति थे उसको बोला तुझे जितना ज्यादा पैसा लेना है उतना ले, एक व्यक्ति की टिकट तू कैंसिल कर और ये जो इंजीनियर आया उसको तू भेज। आधे घंटे 1 घंटे की मशक्कत बाद जिसकी कंफर्म टिकट थी उसको कैंसिल किया और उसकी जगह पे इंजीनियर को भेजा। जिसकी कैंसिल किया उसने भी भयंकर झगड़ा किया कि भाई मुझे, मेरी तूने कैंसिल, लास्ट मोमेंट तक कैंसिल थी, मैं एयरपोर्ट आ गया, नवीन टाइम पे तुम ये बोल रहे हो ये बोल रहे हो। 1-2 घंटे तक इतनी रकजक हुई। हम समझ रहे सुकन और अपसुकन शास्त्र, और 2 घंटे में ही समाचार आता है कि वो विमान पूरी तरह से क्रैश हो जाता है और उसमें बैठा हुआ इंजीनियर सहित जितने भी लोग हैं वो नमो हरिहंताणम। ये घटना में आपको समझने में क्या कहना चाहता हूँ कि आपका भाग्य है कि आप जिंदा रहने वाले हो, आपकी टिकट कंफर्म हो जाती है तो भी आप एयरपोर्ट के ऊपर रुक जाते हो, और आपका भाग्य है कि आपके साथ कुछ अहित होने वाला है। जैसे कि इंजीनियर, कुछ नहीं मिल रहा था, भागे 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 और प्रयत्न किया और जीवन का पूर्ण विराम हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीजें हम सीखेंगे। अंक ज्योतिष से न्यूमरोलॉजी जो है उसका एक अद्भुत हम अभ्यास करेंगे। मुहूर्त शास्त्र रोज बरोज के जीवन के अंदर जो चौघड़िया है, ये बहुत छोटी छोटी बात भद्रभाऊ स्वामी जी भगवान, जैन गुरु भगवंतों ने अलग अलग रूप से बताई हुई है। पावर ऑफ मंत्र करके हमारा एक नया कोर्स आने वाला है, गुरु पूर्णिमा के ऊपर लॉन्च होगा, जिसके अंदर आप कोई भी मंत्र गिनते हो। जैसे मुझे भक्तामर के ऊपर बहुत श्रद्धा है, मुझे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा है, आप लोगों को भी है, और बहुत सारे हमारे अजैन दर्शक भी है जो गायत्री मंत्र के उपासक है, जो गणपति जी भगवान के बहुत उपासक है। आप कोई भी मंत्र से कैसे हीलिंग कर सकते हो। आपको भक्तामर गिनते हुए वो भाव नहीं आ रहा है, लेकिन आपको कोई बोले वो सगरम गिनो तो आपको एकदम मन राजी राजी हो जाता है। आपको कोई बोले लोकस गिनो तो आपका मन राजी राजी हो जाता है। तो अपना मंत्र को पहले तो कैसे सिद्ध करें, कैसे उसमें से वाइब्रेशन को अनुभूत करें, और कैसे आपका ही वो सगर्म की साधना, आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, आपकी सासू माँ है, आपके कोई दूर दूर के व्यक्ति है, आपके सोसाइटी के लोगों को आप कैसे उनको हील करेंगे। वो सारे कोई भी मंत्र हो, अजैन व्यक्ति भी आपका है तो भी ये कोर्स करेंगे, तो उसके अंदर अपने इष्ट मंत्र को कैसे आप सिद्ध करेंगे, कैसे दूसरे को हीलिंग करेंगे, ये भी आप पूरी तरह से चातुर्मास के दरमियान सीखेंगे। आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, कल से, जैसे कल सुबह तो 6 बजे आप सभी को बराबर आ जाना है। पूरी तरह से 45 मिनट का पूरा एक कार्यक्रम है जिसके अंदर भक्तामर की शक्तिपात होगा, भक्तामर का ऊर्जा संक्रमण होगा, आपके पूरी तरह से बॉडी का शुद्धिकरण होगा, और कल से आप पूरी तरह से भक्तामर हीलर बन जाओगे। हीलिंग की साधना का प्रारंभ होगा।
21 दिन जो जैसी साधना करेगा वैसी उनको अनुभूति होगी। आज बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए, जिसमें से हमने 22 लोगों का वीडियो रिजेक्ट किया है। 22 लोगों ने खाली अच्छा दिखाने के लिए या शब्दों की माया जाल से वीडियो बनाया था। 108 लोगों का सर्टिफिकेट बन चुका है और परसों सुबह से आप वहां पर जाएंगे, आप पूजा जी को वीडियो भेजेंगे, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप भक्तामर की प्रभावना कर रहे हो, आप आदिनाथ भगवान की प्रभावना कर रहे हो, और 12 दिन का रियल अनुभव आपको बना करके जो जो भी लोगों ने भेजा है, कल के क्लास में 150 लोगों का एब्सेंट था, उन किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो बराबर जो एवरीडे हाजिर हो रहे हैं आपकी सेवा के लिए, हम प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बराबर क्लास में हाजिर रहना पड़ेगा। तो आखिरी दिन कल बराबर 6:05 पे 6 मिनट 6 बजे में 5 मिनट कम हो तब सभी को फेसबुक पेज के ऊपर ही आना है। जूम के ऊपर मैं और पूजा बहन ही रहेंगे और सीधी तरह से मात्र 40 मिनट का कार्यक्रम रहेगा। 10 मिनट में आपको भावधारा कराऊंगा और 27 मिनट म्यूजिक बजेगा, जिसके अंदर आपको बराबर 7 चक्र का शुद्धिकरण करना है। अभी तक 7 चक्र के नाम जिसको पक्के नहीं हुए हैं या जिसको पता नहीं है कि भाई चक्र कहाँ पर होता है, वो अभी सोने से पहले देख ले और वहां पर आपको खास करके हाथ रखना है, अनुभूति करनी है और 100% अनुभूति होगी। और आखिरी 3 मिनट हम संबोधन करते, कल का 6:40 पर अपना भक्तामर शक्तिपात का विधान खत्म हो जाएगा। जिन्होंने भी क्लास एतन बराबर 12 दिन किया, ये भी सारी बात इसके लिए कह रहा हूँ कि जिसने भी छोड़ा है वो कल बैठेंगे तो उसको कोई अनुभूति होने वाली नहीं है। जिसने 12 दिन बराबर क्लास किया है उन सभी को बराबर बैठना है। तो जैन मुहूर्त शास्त्र हो गया, जैन ज्योतिष जो हो गया, बेसिक जो ज्योतिष की माहिती है, हमारी राशि क्या है, हमारे लिए कौन से भगवान की हमें आराधना करनी चाहिए, उनकी सारी बातें हो गई। और साथ साथ में 14 नियम जो हम ये चातुर्मास की हम आराधना करेंगे, खास करके सभी को मैं रोज, हमारा जैसे ही क्लास खत्म होगा हम सभी लोग 14 नियम का पचखान लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पानी पी के सो जाते हैं। पहले नंबर के अंदर रात्रि भोजन का पूर्ण त्याग करना चाहिए, ये पहली चीज हो गई। जो नहीं कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई बड़ी बड़ी आपको बात बताना नहीं चाहता हूँ, मैं भोजन करने के बाद भोजन करता नहीं हूँ। और पर्व तिथि के दिन हमारे घर में भोजन नहीं होता है, रात्रि भोजन। तो आप सभी लोग जो नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर महाशय जी ने बहुत सरल भाषा में बताया था कि बंबई के अंदर वो बड़ी बड़ी शिविरों में जाहिर में बोलते थे कि रात में आप जॉब से लेट आते हो, कोशिश करो कि आप चौवियर हाउस में भोजन करो। नहीं कर सकते हो तो रात को खाना खाने के बाद जब आपने अंतिम भोजन कर लिया है, उसके बाद आपको पानी भी पीना नहीं है, टीवीआर करना है। पहले चौवियार करो, चौवियार नहीं कर सकते हो तो टीवीआर करो, पर वहां पर से भी आप अटक जाते हो तो भी आप तपस्वी हो। तो पहले नंबर में हम चौवियार करेंगे, चौवियार नहीं कर सकते तो टीवीआर करेंगे, टीवीआर नहीं कर सकते तो ये लास्ट में जो जितने भी बजे आपने खाना खाया उसके बाद हम कुछ भोजन नहीं करेंगे। तो यहाँ से धीरे 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 आपका साधना का प्रभाव बढ़ेगा। मल्लीनाथ भगवान स्त्री तीर्थंकर क्यों हुए? तो जो यहाँ पर माया भरी हुई रहेगी, करते आप दूसरे होंगे और लोगों को अच्छा दिखाने के लिए दूसरा करोगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सरलता, विनम्रता वो ही हमारा प्रथम धर्म है। सरलता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, निर्मलता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। कुरगुरु मुनि का दृष्टांत आता है कि घड़ा भर के भात खाने वाला व्यक्ति, पूरी साधु महाराज जी की संपदा थी, पूरे हजारों साधु साधु जी भगवान बैठे थे, तो लोगों के मन में उपवास करने वाले को पहले केवल ज्ञान होगा कि खाना खाने वाले को पहले होगा? क्योंकि जिसकी निर्मलता अच्छी होगी, सैकड़ों उपवास के तपस्वी, सैकड़ों मासस कमण के तपस्वी, सैकड़ों कितने 6-6 महीना के तपस्वी बैठे थे, और वहां पर देव का विमान जैसे ही नीचे आया सब सोचने लगे कि 6 महीना के तपस्वी वाले को ले जाएंगे, उनको केवल ज्ञान हुआ होगा। कोई सोचता है कि 1 महीना से 24 उपवास कर रहा है, मौन कर रहा है, उनको केवल ज्ञान होगा। और वहां पर इतिहास साक्षी रख करके बोलता है कि कुरु मुनि जिसको भूख बहुत लगती थी, तो घड़ा भर के भात लेकर के आए, सारे गुरु भगवान के पास गए कि भाई गुरु भगवान आप तो सब बहुत तपस्वी है, लेकिन मेरी मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं दिखावा के खातिर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो सारे गुरु भगवंतों के पास जा जा करके उन्होंने सबको दिखाया कि भाई देखो मैं भात खा रहा हूँ। क्षमता भाव कितना पावरफुल है, तब सारे भगवंतों ने उसके अंदर थूका। कल मैंने जो आपको बात बताई थी कि भक्तामर हिलर क्या होंगे, कि आपको डांटेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको अपमानित करेंगे, आपको आपके गुरु के बारे में बुरा बोलेंगे।
लेकिन आपको सिर्फ नमो नमो, जय जिनेन्द्र और प्रणाम, तीसरा कोई शब्द नहीं। जो आपको अनुभूति अंदर से हुई है, बस वही आप सच्ची शिक्षा है, वही सच्ची दीक्षा है और वही सच्ची साधना है। कि दुनिया के सर्टिफिकेट से हमें बिल्कुल जीना नहीं है। गुरु मुनि सभी के पास गए कि साहिब जी आप तो बहुत तपस्वी हो, लेकिन मेरा शरीर इतना नहीं है, मैं चावल खा रहा हूँ, मुझे गोचरी खा रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए। सारे बड़े बड़े तपस्वी थूकते थे, सारे गुरु भगवंतों को दिखा करके वापस कोने में जाकर रोते हैं आंख में से, तो मेरा शरीर नहीं सपोर्ट कर रहा है भगवान, मैं क्या करूं, मुझे गोचरी संवत्सरी के दिन करनी पड़ती है, और थोड़ा 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 दो दो दाने चावल थोड़े थोड़े खा रहे हैं, आंख में से अश्रु की धारा बरस रही है। और इतिहास कहता है कि वो हजारों उपवास को करने वाले साधु भगवान वहां ही रह जाते हैं, और तत्क्षण उनको कुरगुरु मुनि को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सरलता का पहला बीज, जिस हृदय के अंदर सरलता है उन्हीं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिनके हृदय में कटुता है, जिनके हृदय में दोष दृष्टि है कि ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो ऐसा है, दोष देखने की जब तक हमारी भावना नहीं होगी, तब तक हमारा धर्म मात्र शारीरिक क्रिया बनेगा। जिस दिन हम भाव से, श्रेणिक राजा का दृष्टांत आता है कि एक साधु भगवंत को ऐसी अवस्था में देखते, कोई स्त्री के साथ में एकदम लास्ट क्वालिटी की अवस्था, पर फिर भी क्या बोलते हैं कि साधु कितने महान है। एक कुतरी को देखा उन्होंने, पूरी कुतरी इतनी सड़ गई थी, पूरा नगर गुजर रहा था, इतनी गंदी बदबू आ रही, सब लोग अपने नाक बंद कर रहे थे, सब लोग थूक रहे थे कि ओहो कितनी गंदी कितनी गंदी। तो सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी की कितनी भी बुराई क्यों ना करे, कोई ऐसा साक्षी दिखा दे, फोटो देखो, ये वीडियो देखो, कोई भी गुरु महाराज साहब जी का वायरल, मुझे कुछ नहीं, मुझे भीतर को देखना है, मुझे आदिनाथ भगवान का भक्त बनना है, मुझे सुधरना है। या ये कोई ऐसी बात करे ना कि महेश भाई ऐसे हैं, सुरेश भाई ऐसे हैं, ये महाराज साहब जी ऐसे हैं, ये पंडित जी ऐसे हैं, तो बोलना ऐसे मत कर, तू ऐसे कर दे। जो कर्म करेंगे, मैं गलत करूंगा तो उसका फल मुझे भुगतना है, आप गलत कर रहे हो तो उसका फल आपको भुगतना है। मेरी बुराई कोई कर रहा है और उसके अंदर दो चार दाने आपने भी डाल दिए, कर्म सत्ता के चोपड़े के अंदर आपको भी वो फल कांटे भोंकने शुरू हो जाएंगे। तो भक्तामर हीलर आप बने हैं तो खास करके वो करना है 14 नियम। बहुत सारे लोग रात को नहीं खाते, ये बात ये कैसे निकली, क्योंकि सचित है, द्रव्य है, विगई है, रात को नॉर्मल हम नाइट ड्रेस में सब लोग सो जाते हैं, तो वस्त्र का त्याग कर देना है। जो भी लोग भोजन कर रहे हैं तो शायद एक आध दो चीज जो भोजन की, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पूरे दिन में 50 से ज्यादा द्रव्य नहीं खाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि सुबह में नाश्ते में 50 आइटम खाता है, दोपहर में 50 आइटम खाता है, शाम को 50 आइटम, कोई भी व्यक्ति है ऐसा? क्योंकि नहीं है। तो हम संकल्प नहीं लेते हैं, क्योंकि एवरी डे रात को आपको पुण्य का जबरदस्त संचार होगा। आप सभी को मैं 14 नियम का रोज अभ्यास कराऊंगा, और 14 नियम के अभ्यास के साथ ही हमारा क्लास संपन्न होगा। तो 14 नियम सभी को बराबर धारण करना है। चातुर्मास के अंदर श्रावक की जैना पोथी, एक छोटी सी चीज आज आप सभी के पास में मांग रहा हूँ। कम से कम बम्बई, अहमदाबाद सभी जगह के ऊपर एक चीज बहुत 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 छूट गई है, वो है हर घर में अड़गड़ पानी का जबरदस्त उपयोग होना। आया ना? असंख्य जीवों का जो संहारक है, पहले नंबर के अंदर तो सारे नलों के अंदर आपको जो गरणी है वो लगाना है। असंख्य जीवों को आप जितनी ज्यादा, कैंसर उन्हीं को होता है कि जिन्होंने अगले जन्म के अंदर लाखों जीवों को मारा है, वही सब जीव आपके शरीर के अंदर खतबत करके आपको पीड़ा देते हैं। तो जितना कम आप अड़गड़ पानी का उपयोग कर सको, पहले नंबर में तो हर जगह पे होना ही चाहिए। तो वो सारी बातें श्रावक की जैना पोथी, जो हमारे चंद्रशेखर विजय महाराज ने पुस्तक में लिखा है कि रात को वासी भोजन नहीं करना है, सुबह में जैसे ही आप उठ रहे हो सबसे पहले आप कितने भी बजे खाओ, कितने भी बजे सो पियो, वो आपकी बात है, लेकिन सबसे हर जो भक्तामर हीलर बना है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हर व्यक्ति के घर के अंदर पूंजनी होनी चाहिए। सच्ची सच्ची बताना किस किस व्यक्ति के घर में पूंजनी है, हाथ ऊपर करो। 50% लोगों के घर में है, तो कोई बात नहीं, रख दीजिए। कितने हम चुके हैं, कितने हम जैन धर्म के सिद्धांतों से उपवास कर लेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, मुंहपत्ती रख करके बोल लेंगे, लेकिन शुरुआत ही हमारी हिंसा से और गलत वे से हो रही है।
फिर कहाँ से उस घर के अंदर शांति आ सकती है, कहाँ से उस घर में पैसा आ सकता है, कहाँ से एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ व्यवहार, प्रेम बढ़ सकता है। तो श्रावक की जो जैना पोथी है वो हम सीखेंगे। म्यूजिक थेरापी है उसका भी खास 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 हम अभ्यास करेंगे। कलर थेरापी, बहुत सारे लोगों के बेडरूम का जब हम अभ्यास करते हैं वहां पर गलत कलर, ब्लू कलर डाल देते हैं, बहुत रेड कलर लगा देते हैं, किचन के अंदर सफेद कलर होता है, और इसी के कारण पूरी जो हमारी व्यवस्था है, कलर थेरापी जो कैसे आपके शरीर के ऊपर काम करती है, सफेद कलर कैसे काम करता है, रेड कलर कैसे काम करता है, तो कलर थेरापी और म्यूजिक थेरापी का हम अभ्यास करेंगे। आपको प्रतिदिन कौन सी सुगंध लगानी चाहिए, फ्रेशनेस कैसे आपको आएगी, सुगंध थेरापी जो अगरबत्ती थेरापी जो है, अरोमा थेरापी जो है, अरोमा थेरापी कैसे काम करती है, आपके बेडरूम में कौन सा स्प्रे होने से मधुरता बढ़ती है, बेटा पढ़ने के लिए बेटा है तो मोगरे का जो स्प्रे है ज्ञानवर्धक जो है, तो अरोमा कैसे काम करती है, तो अरोमा का खूब अभ्यास करेंगे। और खास करके जो हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने, हेमचंद्राचार्य जी महाराजा ने, जैन धर्म का मूलभूत जो कोई यदि आराधना है तो वो है योगा। आज हम मल्टीपल बाजारों के अंदर योगा करने के लिए चले गए हैं, लेकिन इतना जबरदस्त हमारे जैन धर्म के शास्त्रों के अंदर योग के लिए बताया है, तो प्रैक्टिकल रूप से आप बैठे बैठे इजी अवस्था के अंदर कैसे योगा कर सकते हैं। जो प्राणायाम है, शरीर का जो शुद्धिकरण है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, तो योग और प्राणायाम, इनकी भी बहुत सारी बातें आप 51 दिन के चातुर्मास में एवरीडे एक एक चीज सीखेंगे। दूसरे दिन आपकी परीक्षा होगी, इनका सारा मटेरियल, सारी चीजें, सारे ऑडियो, सारे वीडियो आप सभी को हम भेजने की पूरी कोशिश करेंगे और आप सभी को हम भेजेंगे। तो खास करके 1 तारीख से आप सभी लोगों को खास वापस जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज के ऊपर जुड़ना है। तो आप जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे, तो खास करके जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होता है, ये 24 थेरापी के आप सुपर एक्सपर्ट बनेंगे। और साथ साथ में जो हमारी संस्था है जिनका नाम है जैन अनुष्ठान, जो फेसबुक पेज है, जो यूट्यूब चैनल है और हमारी खुद की एप्लीकेशन है, और इनके ऊपर 25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक आकर के अलग अलग प्रकार का अभ्यास किया है और हमारी अलग अलग सर्विसें लेकर के उनको संतोष की प्राप्ति हुई है। तो जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी के ऊपर आपको खास करके इनकी सारी पीडीएफ, जो व्यक्ति 2400 रुपया देकर के इसका रजिस्ट्रेशन कराएगा, पूरे 51 दिन का जो हमारा कार्यक्रम है, जिनके अंदर हम जो आयोजन करेंगे, इनकी पूरी व्यवस्था के लिए जो हमें खर्च लगेगा, इसमें सिर्फ 108 लोगों का नाम हमें लेना है, जिसके अंदर 25 से 30 लोग का नाम आ चुका है। तो जिनको ये सारी आराधना सीखनी है, समझनी है, पूरी तरह से अपने ऊपर उतारनी है, तो ये कार्यक्रम के बाद पूजा जी के पास उनका नाम। यहाँ पर 24 थेरापी से काम खत्म नहीं होता है, इसके आगे आपको 1 साल की जैन अनुष्ठान की मेंबरशिप मिलेगी, जिसके अंदर पहले बार आप सभी के जो 7 चक्र हैं, जब आप अभ्यास करेंगे तो बहुत सारे लोगों को तो अभ्यास होने लग जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभ्यास नहीं होगा। तो हमारे पूजा जी और बहुत सारे और भी जो हीलर हैं, उनके माध्यम से आपके 7 चक्र को पूरी तरह से ट्यून किया जाएगा। ये हो गया पहली नंबर की चीज। चातुर्मास के दरमियान सामूहिक रूप से नवग्रह के पूजन, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया होगा, बहुत बार आप अलग अलग ज्योतिष भाइयों के पास जाते हैं, बहुत बार हम दुखी हो जाते हैं, तकलीफ में हो जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के ग्रहों की आपको पूजा कहते हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्र जब कहते हैं। अभी जो ग्रह वक्री है, वापस अभी 21 तारीख को ग्रहण आएगा, 5 जुलाई को भी ग्रहण है। तो जो भी आपका ग्रह वक्री है, या तो जो भी आपका नाम है वो ग्रह को आप पावरफुल बनाना चाहते हो, तो नवे नौ ग्रहों की जो म्यूजिक थेरापी है, वो भी आप सभी को यहाँ से दी जाएगी। मात्र सुबह में आपको बैठ जाना है। जैसे आपका नाम जिग्ना बेन नाम है, तो आपकी मान लो कि जो राशि हो गई, जिसकी मेष राशि है, किसकी मकर राशि है, किसी की वृषभ राशि है, तो कि उनका इष्ट मंत्र, उनके लिए कौन सा संगीत सुनना चाहिए, तो वो भी सारी चीजें आपको पूजा जी यहाँ से आपको 1 साल के लिए कितनी भी बार उसको आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, बजा सकते हो, पढ़ सकते हो और अनुभव कर सकते हो। तो नवे नव ग्रह में से कोई भी ग्रह की म्यूजिक थेरापी आपको बजानी है, उसका अनुभव करना है, तो वो सारी चीजें भी आपको इसके अंदर दी जाएगी। और सबसे बड़ी आखिरी एक जो बड़ी बात है, इसके अंदर आपने किसी के भी पास कोई भी कुंडली दिखाई है, अभी जैसे ही भाद्रवा महीना आएगा, तो भाद्रवा महीना जो है उसके अंदर हमारे जो माता है, पिता है, दादा है, दादी है, जितने भी वडील जन हैं, उनके निमित्त से कोई ना कोई पुण्य कर्म करने चाहिए।
बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के सुनते हैं कि पितृ दोष है, ये दोष है, वो दोष है। ये पूरे चातुर्मास के दरमियान हम सभी कुंडली के संबंधी जितने भी दोष हैं, किसी ने आपको बोला है कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, आपकी कुंडली के अंदर पितृ दोष है, आपकी कुंडली के अंदर ग्रहण योग है, आपकी कुंडली के ये ग्रह के कारण तकलीफ आती है, तो वो सभी ग्रहों की सामूहिक पूजा ये चातुर्मासिक अनुष्ठान के अंदर पूरी तरह से आप लाभ ले पाओगे, जुड़ पाओगे। और यहाँ के जितने भी हमारे लीडर हैं वो आप सभी को मार्गदर्शन देंगे और इसके अंदर जुड़ेंगे। करीबन ये सारी चीजें आप कहीं से भी ज्वाइन करना चाहोगे तो हजारों रुपए का खर्चा होगा, लेकिन एक साथ में जो हमारा विश्वास बना है, जो हमारी श्रद्धा बनी है, और यही श्रद्धा और आगे बढ़ती रहे और अनुभव हो, जो मैं करा रहा हूं ऐसे हजारों लोग दुनिया में कराने वाले, मेरे से अच्छे भी कराने वाले होंगे, मेरे से महंगे पैसे लेकर भी कराने वाले होंगे, मेरे से कम पैसे लेकर भी कराने वाले होंगे, लेकिन हम आपको अनुभव करा सकते हैं, ये हमारे पास श्योरिटी है। और आपने 12 दिन में अनुभव करके देखा है, तो वापस ये मेगा भव्य आयोजन कब होगा, ये लॉकडाउन के अंदर काफी हमने जो रिसर्च किया, हमने किताबें लिखी और ये पूरा समय मिल गया, और आगे भी क्या होने वाला है, बहुत सारी बातें मार्केट में चल रही है, तो समय का जबरदस्त हम सदुपयोग करें। तो जिन जिन लोगों का अपना शुद्धिकरण कराना है, जिन जिन लोगों की पॉजिटिव ऊर्जा के अंदर आगे बढ़ना है, अपने घर के अंदर सुधार करना है, बेटा अमेरिका में, लंदन में, कहीं ना कहीं रुक रहा है, कहीं ना कहीं झुक रहा है, तो इधर उधर भटकने की जगह हजारों लोग अलग अलग स्थानकों में जाकर के हजारों रुपया दे करके अलग अलग विधियां कराते हैं। हम जो करेंगे वो तीर्थंकर भगवान की भक्ति करेंगे, जिसके पुण्य के प्रभाव से, देख मैंने पहले ही दिन बोला था कि हमारी साधना में 90% आराधना तीर्थंकर भगवान की होनी चाहिए, 10% आराधना देवी देवता की होनी चाहिए। तो क्यों ऐसा होना चाहिए कि तीर्थंकर की जैसे ही आप आराधना करते हो आपका पुण्य बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये भव्य आयोजन के अंदर हम सभी लोग जुड़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और आखिरी एक बात, 50 दिन तक जो भी व्यक्ति प्रतिदिन ये प्रवचन जो भक्तामर चातुर्मास में जुड़ेंगे, प्रतिदिन ये कार्यक्रम के अंदर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रतिदिन 300 रुपये की प्रभावना का पाली निवासी हमारे खास करके जो शोभचंद जी जैन, शोभाचंद जी जैन ने लाभ लिया। एक प्रतिदिन चातुर्मास के 51 दिन जो प्रवचन माला चलेगी, और उसमें सही जवाब देने वाले 3 व्यक्ति को 300 रुपये से सम्मानित किया जाएगा, 100 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। तो आपके ज्ञान की भी बढ़ोतरी होगी, इसके साथ सामूहिक पूजन होगा। इसी के साथ हम सब लोग आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को जितने भी हमारे जैन बच्चे हैं, जितने भी हमारे अजैन बच्चे हैं, मंदिरों के अंदर तो बहुत सारी सरस्वती माता विराजमान है, अभी शायद ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है कि जहां पर सब लोग पूजा कर सकते, जो लिमिटेड लोगों की परमिशन है वही कर रहे हैं। लेकिन हमारे हृदय रूपी मंदिर के अंदर 4 प्रकार के मंदिर हैं। पहले नंबर के अंदर संघ मंदिर, दूसरे नंबर के अंदर जीन मंदिर, तीसरे नंबर के अंदर गृह मंदिर, जो आपके घर के अंदर मंदिर हो, और चौथे नंबर का जो मंदिर है वो मंदिर का नाम है मन मंदिर। पद्मावती माता की मन मंदिर में प्रतिष्ठा करने का आपके पास स्वर्णिम अवसर आ गया है, तो उसी के लिए भी खास करके ये अद्भुत भक्तामर चातुर्मास 2020 आप सभी की सेवा के लिए और एक व्यवस्था के लिए कि हम बेहतरीन व्यवस्था आपको दे सके, समझा सके, पूरी सिस्टम का उपयोग कर सके। और जैसे हम 20,000 लोगों को अभी पढ़ा रहे हैं, कितना पुण्यवान जब भावना होती। आज ही मुझे सूरत से एक आंटी जो 72 साल की है, उनके बेटे का फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि आप इतना जबरदस्त आयोजन कर रहे हो, मैं टेक्निकल वो आईटी का जबरदस्त एक्सपर्ट है, तो मैं आपका पूरा फेसबुक पेज को सर्च करके अभ्यास करके चौमासा का दूंगा कि आप खाली प्रवचन बोलेंगे, कम से कम 2 लाख लोग आपका प्रवचन सुन सकेंगे। तो प्रति व्यक्ति जिससे जो होता है, राम सेतु के निर्माण के अंदर वो खिसकोली ने थोड़ी सी मिट्टी डाली, जो भी हनुमान जी आदि जो बंदर थे उन्होंने पत्थर उठाए, किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने पानी पिलाया। तो ये श्रुत गंगा कर्मक्षय निमित्त से सम्यक ज्ञान की उपासना और हृदय हृदय अनुष्ठान है, खाली कान में सुनने का नहीं है। कुछ चीजें कैसी, जैसे आप हास्य के दायरे में जाओगे, मनोरंजन कॉमेडी कार्यक्रम में जाओगे, वहां खिलखिलाहट हंसोगे, लेकिन वो आनंद कैसा रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा। लेकिन आज 12 दिन से दिन प्रतिदिन आपका जो ग्राफ है ऊपर 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 जा रहा है। 12 दिन से आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे साथ मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा की शक्ति है। बोलने की जो स्टाइल है, बैठने की जो स्टाइल है, सोचने की जो स्टाइल है, मानसिक जो अवस्था है, उसके अंदर सकारात्मक बदलाव आ गया है।
सैकड़ों लोगों के अनुभव हो गया, सैकड़ों लोग अभी मध्य में हैं और सैकड़ों लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं। तो ये अभ्यास की साधना करते 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 हम तीसरे भाव में मोक्ष में जाए। मैं भी एक छद्मस्त इंसान हूँ, मैं भी एक संसारिक जीव हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, बहुत सोचता हूँ, बहुत लिखता हूँ, फिर भी कभी कभी भाव अवस्था के अंदर कुछ भी मेरे से भी बोला गया हो, शब्द के अंदर बोलते बोलते वाक्य बनाते बनाते, ये सारी घटनाएं एक कॉमन घटना है। कोई भी घटना ऐसी नहीं है कि किसी के साथ जुड़ी हो। फिर भी किसी को कोई भी प्रकार से मन वचन काया से ये पूरा कोर्स सिखाते सिखाते किसी के आत्मा को दुख लगा हो या जैन धर्म के जो हमारे नीति नियम है उनमें से बोलने से मुझे अज्ञानवश, राग अवस्था के बस मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो मैं मन वचन काया से तीर्थंकर भगवान से क्षमा याचना करता हूँ, आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। आप सब मेरे हैं, मेरे से जितना हो सकेगा मैं आप सभी के लिए पूरी 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 कोशिश करूंगा और करता ही रहूंगा। समय की मर्यादा है इसीलिए सभी का फोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे से जितना हो सके मेरा ज्ञान का, मेरे समय का, और जितने भी मेरे शिष्य हैं करीबन 40 से ज्यादा लोगों को मैंने तैयार किया है। ये पूजा जी भी एक चमत्कार है। पूजा जी भी मुझे नहीं जानते थे, आज पूजा जी का भी बहुत बहुत अनुमोदना करना है। वो भी मेरे 2 साल से जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा है, वो सबसे बड़े प्राणिक हीलर है। उन्होंने भी कई सारी थेरापी सीखी है और कई गुरुओं के पास जाकर के उन्होंने एक जबरदस्त कोटि का अनुभव किया। अनुभव करने के बाद पूरे जामनगर का उन्होंने इकट्ठा करके सभी को भोजन कराया और 300 लोगों को बिठा करके भक्तामर की उन्होंने मंत्र दीक्षा, अनुष्ठान, आराधना कराई। हमने 3 लेवल के अंदर भक्तांबर रीलिंग का कोर्स भी चलाया जिसके अंदर 500 से ज्यादा लोगों ने पढ़ाई की। और ये पूरा जो सक्सेस कार्यक्रम हुआ है उसके अंदर सबसे पहला यदि कोई किसी को श्रेय जाता है, सारा टेक्नीशियन, सारा रेडी करना, सारी स्क्रिप्ट लिखना तो हमारे पूजा जी ने किया है। तो पूजा जी का भी आज मैं बहुत तहे दिल से आभार मानता हूँ। आप सब लोगों ने, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आप सब लोग इतना मुझे प्यार करेंगे, इस डांस को इतना प्यार करेंगे, इतना मैसेज करेंगे, इतना वीडियो बना करके आप भेजेंगे। तो ये सभी चीज दिखा रही कि आप सभी आदिनाथ भगवान की ऊर्जा पाने के लिए बरसों से तत्पर थे, लेकिन एक सेतु की कमी थी कि इतना जबरदस्त आदिनाथ भगवान की ऊर्जा हो सकती है, ऐसे हम संकल्प कर सकते हैं और ऐसा अनुभव भी हो सकता है, और हुआ और आगे भी होगा। मुझे मेरे पे भरोसा है, मुझे मेरे चंद्रशेखर मास्टर जी के ऊपर भरोसा है, मुझे मेरी निर्मलता के ऊपर भरोसा है। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं हूँ और जो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। सबसे पहले मैं सभी को कहता हूँ कि मैं नॉर्मल पंडित जी हूँ, नॉर्मल एक व्यक्ति हूँ और पूरी जिंदगी नॉर्मल व्यक्ति रहना चाहता हूँ। तो इसी के लिए आप सभी का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, और हम सभी लोग साधना साधना करते करते मोक्ष पद को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ में नए विषयों के साथ 1 तारीख से वापस में आने वाला हूँ। खास करके जिनके भी पास 2400 रुपया है, बैंक के अंदर रखे हुए हैं, तो अब ये समय नहीं है कि आप यदि सोचेंगे वो इतने सारे पैसे हैं, ये आप खाली चीज लिखेंगे 25,000 रुपये में भी यदि कोई ये चीज सिखा करके दे तो आप हमारे पास डबल पैसा लेके आ जाना। सैकड़ों, जयपुर से हमारे कल्पना बहन है, करीबन सैकड़ों लोगों को उन्होंने ज्वाइन किया है। खास करके भाविका जी है, उन्होंने 4 लोगों को ज्वाइन कर दिया है। आप और लोगों को प्रेरणा करें, आप हमें उत्साह बढ़ा सकते हो। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा हमारा पावर बढ़ेगा। हम और सारे लोगों के चेहरे के ऊपर, हम किसी को 1 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं लेकिन उनकी 1 लाख रुपए की दवा बचा सकते हैं। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति, अभी अभी कोर्स चालू करने के पहले मुझे एक व्यक्ति का फोन आया बंबई से, उनको इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, 3 क्लास उन्होंने किया है, उनकी वोमिट ही बंद नहीं हो रही थी। 3 क्लास से उसको इतना जबरदस्त बेनिफिट हुआ है। बस बोला आपका आशीर्वाद सदा हमारे पर बहता रहे। कल 6 बजे आपको सभी को बराबर उठ जाना है, नहा धो करके रेडी हो जाना है। सुबह में 6 बजे मतलब 5 बजे आपको उठ जाना है, 5:30 बजे, कितने भी बजे आप उठो, 5:45 को बराबर रेडी हो जाना है। घर में जो भी स्वच्छ जगह है वहां पर आसन लगा करके बैठ जाना है। दिया बत्ती हो तो करना है, नहीं है तो थोड़ा सा स्प्रे लगा करके सुगंधित वातावरण करके आपको बराबर बैठ जाना है। और ऐसा जबरदस्त संकल्प पूरे विश्व के लिए आप एक आइडल बनो। वल्लभ भाई, हेमा बेन, हिना बेन, रूपल बेन, जिस चीज को भी मैं देख रहा हूँ, ज्योति बेन, हेमा जी तो खास करके मैं जब से हेमा बेन से मैंने बातचीत की है मेरा सर उनके सामने झुक जाता है कि इतनी उम्र होने के बाद भी रात को 1-1 बजे तक जो इंसान भारत को छोड़ करके मलेशिया के अंदर पढ़ सकता है, आप खाली कल्पना करें कि उनके हृदय में आदिनाथ भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा होगी।
जिनकी इतनी उम्र है, इतने सारे साधु साधु जी भगवंतों के प्रवचन सुने हैं, बड़े बड़े महाराज साहब जी जिनको सम्मानित करते, बड़े बड़े बुलाते, कई सारे बड़े बड़े पूजन भी किए हैं, लेकिन इनके भी बाद जो हृदय का जो भाव है कि ऐसा समय कब आएगा, ऐसा माहौल कब बनेगा, 10-10 हजार लोगों के हृदय के अंदर आदिनाथ भगवान की जो प्रतिष्ठा हो रही है, तो सामूहिक पुण्य, वो सामूहिक ऊर्जा की अनुभूति, तो सभी लोगों को, किसी का मैं नाम नहीं भी बुला हूं, आप सभी लोग भगवान हैं, आप सभी लोग भगवान बनने के लिए जन्म हुए हैं, और आधा पौना तो काम मैंने कर दिया है। आपके अंदर जो मैंने 12 दिन के अंदर उत्साह को जगाया है, भगवान की भक्ति को जगाया है, हृदय के अंदर भगवान को प्रतिष्ठित किया है, मृत्यु के आखिरी पल तक आप कभी कमजोर नहीं हो सकते हो। कभी कमजोर भी हो जाओ तो मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियो चालू करके बैठ जाना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उत्साह से आप झूम उठेंगे, नाच उठेंगे, क्योंकि मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ संकल्पों की पूर्ति के लिए ही मिला है। देव योनि में कोई तप जप नहीं कर सकते हो, पशु योनि के अंदर कोई तप जप नहीं कर सकते हो, मनुष्य योनि ही ऐसा है कि जिनके अंदर वीरती कर सकते हो, जिनके अंदर नौकाशी कर सकते हो, जिनके अंदर चौबियार कर सकते हो। तो मनुष्य जीवन को खास करके सफल बनाइए, मस्त बनाइए, भक्ति के साथ में बनाइए, और वापस बार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आप सब लोग रजिस्ट्रेशन तो करा ही रहे हैं, कोई भी कारण से आप नहीं भी करा सकते हो, यदि आपकी अनुकूलता नहीं है, तो कम से कम 10-10 लोग, 15-15 लोग, आपके परिचित में जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को बोलिए कि भाई 9 से 9:30 बजे का जो टाइम है, तेरा जीवन पूरा परिवर्तन हो जाएगा। आज आप सभी के पास से 12 दिन मैंने आप सभी को दिया है, किसी के पास कोई कुछ नहीं लिया है, गुरु दक्षिणा के स्वरूप में मैं आप सभी के पास लेता हूं कि सिर्फ 10 से 15 लोगों के जीवन के अंदर भगवान की प्रतिष्ठा करा दो। पूरी जिंदगी जहां जहां भी आपको याद करेंगे, दुखी पड़ेंगे, दीपक भाई को याद करेंगे, वाह दीपक भाई कैसे आपने मुझे प्रवचन सुना दिया था। जो हृदय से कमजोर हो गए, बिजनेस से जो टूट गए हैं, वो सभी लोगों को आप लाइए, सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे, कहीं पर हम कमजोर भी पड़ जाएंगे तो सब साथ में मिलकर के वापस एक नया रास्ता निकालेंगे, साथ में मिलकर के संकल्प करेंगे। कई सारी जबरदस्त कविताओं, प्रार्थनाओं को मैं लेकर के आ रहा हूँ। ये जो आखिरी कविता, कई सारे लोगों के मुझे फोन आए हैं, और यही हमारी मूडी है। कोई मुझे 1 करोड़ रुपया देगा, उससे भी बड़ी मूडी मेरे लिए ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, गुरु जी आपकी आवाज के अंदर मुझे अरिहंत सहारा मेरा है गा के दे दो। वो हमारे 24 घंटे के लिए वो एक तत्व हो गया है, मिरेकल वर्ड हो गया है। अब इससे बड़ा क्या मुझे चाहिए, बताइए आप। तो इसी के साथ में ये प्रार्थना भी आ रही है, और भी बहुत सारी हृदय को भावित करने वाली प्रार्थना मैं लिखूंगा, जो लिखने वाले होंगे उसके पास से लूंगा, वो भी सारी बातें आप सभी को मैं दूंगा। और अंत समय तक हम सभी लोग आराधना करते करते, कर्मक्षय को करते करते, हम सभी का जो संकल्प है, वो संकल्प को पूर्ण करते हुए बेहतरीन हमारा परिवार, बेहतरीन हमारा समाज, बेहतरीन हमारा जिन शासन का निर्माण करते हुए, जहां पर भगवान है तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्યાં વસે છે તું મને ત્યાં ધ્યાન આપી दे। वो स्थान की शुरुआत वहां से होगी कि जब आपको देख करके आपके पतिदेव हंसने लग जाए, आपको देख करके आपका बेटा आपको चूमने लग जाए, और जैसा बोले कि पिताजी आप जैसा बोलो वे मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, तब समझ लेना कि आपका भक्तामर का जाप काम कर रहा है। बिना बोले ही घर के अंदर आनंद का वातावरण आ गया है, मुस्कान का वातावरण आ गया है, और उसी की शुरुआत हो चुकी है। कल आखिरी चरण में हम वापस मिलेंगे, वापस 10-15 दिन का थोड़ा सा गैप होगा। टिकना जी बोल रहे थे मुझे कि आपका प्रवचन सुनना हमारी आदत हो गई है। सैकड़ों लोग, जैसे ही 9 बजते हैं, बम्बई से कल ही मुझे 2 लोगों का फोन आया, वो बोलते कि हम कहीं पर भी रहते हैं, 8:45 जैसे ही होते हैं सीधा घर पे आ जाते हैं, फटाफट 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 लॉग इन कर लेते, क्योंकि पूरा पे 1 मिनट में पूरा पैक हो जाता है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ आदिनाथ भगवान की आस्था, मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा की ऊर्जा आपको खींच के लेके आएगा। अब आपका समय हो गया है, अब आप सभी लोगों का अभ्युदय होना ही है। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज कहते थे कि भस्म ग्रह उतर गया है, पूरा जैन शासन का अभ्युदय होगा, पूरा भारत देश का अभ्युदय होगा, पूरे सच्चे लोगों का अभ्युदय होगा, और भक्तामर के हीलरों का भी। और इसी के साथ में वापस अंत में मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम, हम पूजा जी को थोड़ी देर सुनेंगे, और उसके बाद आज के कार्यक्रम की हम समापन करेंगे। कल सुबह बराबर जल्दी से उठना है, स्नान कर लेना है, सामायिक के वस्त्र है तो सामायिक के, पूजा के तो पूजा के, या नए कपड़े शांति से बैठ करके शुद्ध जगह पे बैठ जाना है। परम शक्ति को ऐसा आह्वान करे कि नजीक के भविष्य के अंदर जैसे ही आपकी 21 दिन की साधना पूर्ण हो और आपका ड्रीम पूरा हो जाए। 2-4-6 महीने की बात नहीं करना है, कि तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना है आदिनाथ भगवान आपका शक्तिपात
आपकी साधना मुझे फल देने वाली बने। इसी के साथ 5:45 आप सभी को मैं मिलूंगा। 40 मिनट का हम मेडिटेशन ध्यान करेंगे और हमारा कार्यक्रम से कल पूर्ण विराम होगा। सभी का सर्टी बनेगा, सभी को सारी चीज मिलेगी, किसी को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पर एक व्यवस्था के हिसाब से फेसबुक के ऊपर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो उसका आनंद बहुत अच्छा आएगा। ये चीज हम व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज सकते थे, लेकिन 20,000 लोग हैं, 20,000 लोगों को व्हाट्सएप करना पॉसिबल नहीं है। तो खास करके फेसबुक के ऊपर बारंबार आप जाइए, वहां से सीखिए, जानिए। पूजा जी का पूरा वीडियो है, उसको 2-3 बार आगे पीछे कर कर देखिए, सारी चीज मिल जाएगी। और लगातार प्रयत्न करने के बाद आप विफल हो रहे हैं, तो उसके लिए मेरी पूरी टीम आपकी सेवा में है, लेकिन पहले आप प्रयत्न कीजिए। आइए पूजा जी को सुनते हैं। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रभु आदिनाथ के जयकारे के साथ आज से आप सब हैं भक्तामर हीलर, और जैन अनुष्ठान के लिए ये हम सब के लिए अत्यंत गर्व और खुशी की बात है कि आप सब ने हमको इतना प्यार दिया, इतनी सराहना करी, इतना आदर सम्मान दिया। इस सब के लिए आप सबको खूब खूब अनुमोदना। आज से आपके लिए दादा आदिनाथ के परम सानिध्य में रहने का, दादा की दिव्य ऊर्जा को महसूस करने का, इस दिव्य ऊर्जा को हर पल हर क्षण रोम रोम में बसाने का एक बेस्ट कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त हो चुका है। सभी जीव करो शासन रसे। प्रभु वीर की इस भावना को सही अर्थ में मूर्तिमंत करके हम सबको जीवन जीने का सही रास्ता दिखाने वाले मेरे और हम सबके परम उपकारी युग प्रधान सिंह गर्जना के स्वामी आचार्य सम पूज्यपाद पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदना। मेरे ज्ञानदाता, मेरे पथ प्रदर्शक एवं योगनिष्ठ, ऐसे सरलता और निर्मलता के स्वामी, ज्ञान सागर और अपूर्व कोटि के महासाधक, महातपस्वी, ऐसे मेरे और हम सबके परम वंदनीय श्री निकुंज गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। और मुझे मेरे ज्ञान का विस्तार करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए और हर एक पथ के ऊपर हर एक डिसीजन में मुझे मदद करने के लिए श्री निकुंज गुरु जी का मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच निकुंज गुरु जी एंड जैन अनुष्ठान। और एक छोटी सी प्रस्तुति करना चाहूंगी जो डेडिकेटेड है हर एक जीव को। तो एक छोटा सा स्तवन गाना चाहूंगी। तो मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्यां सेज तू मने त्यां स्थान आपी दे। प्रभु वरदान आपी दे। हो जीवो जो ए जगत मां ज्ञान थी जीवन, जिंदगी नो नाम जे बस बोझने बंधन। आखरी अवतार नो मंडार बांधीने, ज्याव सेज तू मने त्यां स्थान आपी दे। प्रभु वरदान आपी दे। तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्याव सेज तू मने त्यां स्थान आपी दे। आ भूमि
तू મને ત્યાં સ્થાન આપી દે, પ્રભુ વરદાન આપી દે. તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. જો મેં તનમાં જ્યાં લગી છે સૌ કરે શોષણ, જો मैं जाता कोई અહીંયા ना करे पोषण, मतलबी संसारનું જોડાણ કાપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે, પ્રભુ વરદાન આપી દે, પ્રભુ વરદાન આપી દે. सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने मुक्ति सुख सहु जगवारो. खामे मी सव जीवे सवे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव भूयेषु वैरम मज्जन केणई, वैरम मज्जन केणई. अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ. अरहम मैया अमर तपो, अरहम मैया अमर तपो, अरहम मैया अमर तपो. आज इसी के साथ आप सबका खूब खूब धन्यवाद करते हुए सभी भक्तामर हीलरों को मेरा प्रणाम. और अब आप जल्द से जल्द भक्तामर के हमारे इस अद्भुत प्रयास चातुर्मास में जुड़ जाइए, हमसे बार बार मिलते रहिए. यही मंगल कामना. जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मन वचन काया करी तसमिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम. Once again, thank you so much all of you. Thanks a lot. Thank you निकुंज गुरुजी. आपने फर्स्ट लेवल का पूरा स्टडी कर लिया है. पूजा जी का भी बहुत बहुत हम लोगों ने शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद वंदना करते हुए. दूसरे को हीलिंग आप भक्तामर से कैसे देंगे, उसके लिए जो सेकंड लेवल का जो सिंबल्स है, वो सिंबल्स और अंत के अंदर जैसे मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लोग तो अभी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, वो हमारे लिए बहुत 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 खुशी की बात है. चातुर्मास का जैसे ही 51 दिन खत्म होगा, आप भी मेरे जैसे सेमिनार ले सकते हो. मेरी सारी नोट, मेरी सारी किताब लेकर के, भले ही आप 25 लोग 50 लोग, आपका सोशल ग्रुप है, आपका कोई भी ग्रुप है, तो उसके अंदर सैकड़ों लोगों तक ये खुशी पहुंचाने का आप काम कर सकते हो. तो ये 51 दिन की साधना के अंदर आप ये सारी चीजें सीखेंगे, समझेंगे. 51 दिन प्रतिदिन हीलिंग होगा. तो आप चाहते हो कि मेरे बेटे को हीलिंग दिलाना है, मेरे हस्बैंड को हीलिंग दिलाना है, कोई व्यक्ति लंबे समय से कोई भी डिसीज से दुखी है, तकलीफ में है, टेंशन में है, तो खास करके उनकी फोटो आपको भेज देनी है और उनका जो संकल्प है वो भी आपको भेज देना है, जो एवरी डे यहाँ से प्रेयर के साथ में, और उसके ऊपर पूरा रिसर्च होगा कि भाई 51 दिन के हीलिंग के बाद क्या इनके जीवन में असर हुआ है, नहीं हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है. तो ये स्वर्णिम अवसर आपको बिल्कुल गंवाना नहीं है. अंतिम प्रार्थना करते हुए सर्वमंगल करेंगे. अभी भी जिसके मन में कुछ भी क्वेश्चन रह गया हो, जिसने अभी तक फीडबैक का वीडियो नहीं बनाया है, जल्दी से अभी से तुरंत जैसे ही खत्म हो, फटाफट कम से कम 1 मिनट का और ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट का रियल भक्तामर की आपकी अनुभूति क्या है, क्या भक्तामर बोलते हो तो आपका ऊर्जा का अनुभव होता है, नहीं होता है, क्यों ये भक्तामर हीलिंग का 12 दिन का कोर्स करने के बाद आपकी जिंदगी में रियल में क्या परिवर्तन आया,
कितनी श्रद्धा में बढ़ोतरी हुई, क्या आपको क्वेरी थी, बहुत सारी क्वेरी दूर हुई, और पूरी दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहते हो कि भक्ता लिंक कोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, कहाँ कहाँ ये कोर्स अपने को छूता है, अनुभव देता है, उसका बहुत सरल भाषा के अंदर आपका वीडियो बना करके जल्दी से पूजा जी को भेजिए। और परसों सुबह से आप सभी लोगों का, करीबन आज 100 लोगों का तो सर्टिफिकेट बन गया है, वो सभी फर्स्ट राउंड के अंदर वो सर्टिफिकेट की लिंक भी पूजा जी आपको सीधा वो आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। तो सर्टिफिकेट आप जैसे वीडियो डालेंगे तो आप तुरंत वो उनकी लिंक आपको भेज देंगे। आइए दोनों हाथ जोड़ते हुए जो संकल्प के साथ में हमने 12 दिन पहले साधना का महाप्रारंभ किया था, गोमुख यक्ष चकेश्वरी देवी, पद्मावती माता, नाकुड़ा बेरू जी, विश्व की समस्त सर्व अधिष्ठायक देवों को वंदन करते हुए ये साधना के अंदर पद्मावती माता की भी जबरदस्त कृपा हम सभी के ऊपर बरसी है, उन सभी को नमन करते और इन सभी चीजों को, इतनी सारी जितनी भी बातें हमने कही, भले ही हमें कुछ नहीं आता हो, मारुष और मातुष दो शब्द में यदि केवल ज्ञान मिलता हो तो आखिरी लाइन जो है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। हे जैन धर्म, भले ही हमें भक्तामर आए या नहीं आए, वो संक्रम आए या नहीं आए, धर्म की कोई बात नहीं आए, लेकिन आज से मैं मेरा पूरा शरीर, पूरा मन, पूरी श्रद्धा, पूरी भावना, पूरा वचन जैन धर्म को समर्पित कर रहा हूँ। इसी भावना के साथ आखिरी प्रार्थना, आखिरी वंदना, टकटार बराबर बैठ जाइए कड़क, और इसी के साथ में अद्भुत शरणा लेते हुए, अद्भुत अनुभूति के साथ में कल के लिए तैयार होते हुए हम ये विशिष्ट प्रकार की वंदना, प्रार्थना और हृदय की बात यूनिवर्सल को कहने जा रहे हैं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, किसी दसहारा मेरा है, श्री सिद्ध मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। सभी को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, पूजा जी आपका एक बार नंबर सभी को घोषणा कर देंगे। डायरेक्ट आप पूजा जी को संपर्क करते हुए डायरेक्ट ये चातुर्मास के आयोजन के अंदर आप जुड़ सकते हो। और जिनके पास एंड्रॉइड का फोन है वो सभी लोग हमारी जो एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे म्यूजिक है, वो हमारी एप्लीकेशन को खोल करके वहां पर डायरेक्ट वहां जा करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो खास करके ये सारी चीजों को, पूजा जी का नंबर हेलो, सर्टिफिकेट के लिए भी और आप सभी को फीडबैक भेजने के लिए भी आखिरी बार सभी लोग उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो लिख लीजिए।
9879975444। आई रिपीट, व्हाट्सएप नंबर आपको इंडिया का कोड आगे लगाना है, +919879975444। इसी महीने के अंत की तारीख है, 2-4 दिन में आ जाएगी। फेसबुक के ऊपर पोस्टर भी आ जाएगा, आप सभी लोगों को मैसेज भी आ जाएगा। तो जो भी लोग रह गए हैं वो सभी लोग पारस चैनल के माध्यम से 4 दिन के अंदर भक्तांबर पावर ऑफ भक्तांबर का जो कोर्स है वो भी सीख सकते हैं। तो उसका भी आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। उपसर्गा क्षय अंधि चित्यंते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नता में पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भक्तांबर गिनते रहे। कोई भी अभी डाउट रह गया है वो लोग रहेंगे, बाकी सब लोग आज का कार्यक्रम यहाँ पर समापन होता है। किसी को प्रश्न पूछना है वो अपन 4-5 प्रश्न लेकर के, जो भी रह गए हैं पूरे 12 दिन में जिसका नंबर नहीं आया वो सभी लोग खास पहले आ जाएंगे। सभी को अनम्यूट कर दीजिए पूजा जी। अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ बोलो रत्ना बेन। प्रणाम गुरुजी, आपका और पूजा बहन का बहुत बहुत आभार। हमने बहुत अच्छा सीखा है और हमेशा करने की कोशिश करेंगे। मेरा एक सवाल ये है कि मैं भक्तांबर में, जैसे अभी यहाँ बॉम्बे में रह रहे हैं हमेशा के लिए, फिर भी कभी कभी देश में जाते हैं महीना 2 महीना के लिए, तो अपना खुद का घर है, वहाँ पे भी हम ये हीलिंग कर सकते हैं क्या? कहीं पर भी कर सकते हो। 21 दिन के बाद आप कहीं पर से बैठ करके हीलिंग कर सकते हो। अपना खुद का घर है वहाँ पे, कर सकते हैं बहन, बहुत बढ़िया। वहाँ पे वही दिशा वही जगह वहाँ पे कर सकते हैं ना? आराम से कर सकते हो। थैंक यू गुरु जी। कहाँ रहते बॉम्बे में आप? બોલો ઉર્વશી બેન। ગુરુજી મારે પેલા ક્લાસ કરવા છે 51 દિવસના, પણ મારે વચમાં હરણિયાનું ઓપરેશન આવે છે। કઈ વાંધો નહીં બેન, કોઈ પણ વચ્ચે અંતરાય આવે બરાબર છે લેડીઝો માટે કે કોઈ પણ જગ્યાએ ઇમરજન્સી તમે બહારગામ ગયા છો, એ બધા માટે પૂજાબેન 24 અવર્સ બેઠા જ છે। તમે કોઈ પણ જગ્યાએ અટકશો તો ખાસ કરીને સાંજે 4 થી 7 માં તમારે એમને મેસેજ અથવા ફોન કરવાનો, તમને બધું સમજાવી દેશે। અને ઓપરેશન આવે છે તેના માટે ખાસ તમારે હીલિંગ લેવાનું, એટલે જલ્દી જલ્દી તમને એનું રિકવર થઈ જાય, જલ્દી તમે સાજા થઈ જાઓ। પ્રોગ્રામ પતે એટલે ડાયરેક્ટ પૂજાબેનનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો। नेक्स्ट कौन छे? गुरुजी प्रणाम। बोलो केम छो? मजामा गुरुजी, आप कैसे हो? गुरुजी 7 चक्र मुझे पता है, 6 चक्र तक पता है, 7वें चक्र में हाथ पीछे रख के करना है। कौन सा? मूलाधार चक्र? हाँ छे। मूलाधार चक्र जो है वो हमारे बराबर सेंट्रल में नीचे है, जहाँ पर हमारी करोड़रज्जु है बराबर। तो जितना नीचे आप हाथ लेके जा सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, साइड से आप नीचे लेके जाते हो। साइड से आप लेके नहीं लेके जा सकते हो तो कमर के बराबर नीचे, जब तक नीचे आपका हाथ जाएगा बराबर वहां पर भी रख करके भी आप कर सकते हो। थैंक यू गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। कल बराबर 6:45 बजे आप रेडी आ जाना। हाँ शोभा जी बोलो। सुधा जी नाम बोले એને જ કરવાનું ને? अनम्यूट करना सुधा जी आपको। सुधा जी ने कर दो। प्रणाम गुरुजी। बोलो केम छो? हाँ एकदम ठीक हूँ गुरुजी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। गुरुजी मैं रोज भक्तांबर की पूरी गाथा करती हूँ, पूरा भक्तांबर बोलती हूँ, और मेरा किसी विशेष प्रयोजन से जो मुझे गाथा करनी है तो क्या मैं वो पूरी भक्तांबर भी करूँ और वो गाथा का अलग से अभ्यास करूँ? पहले जो कार्य की अपने को सफलता चाहिए वही गाथा आपको करनी है। वो कार्य जब पूर्ण हो जाएगा तो वो कार्य गाथा बंद कर देनी है और फिर आपको पूरे भक्तांबर की साधना प्रारंभ करनी है। जी गुरुजी, अच्छा धन्यवाद, प्रणाम, जय जिनेंद्र। चलो आखिरी 2 क्वेश्चन, इसके बाद आज का कार्यक्रम हम समापन करने के लिए जा रहे हैं। पूजा ओसवाल गुरुजी बोलो।
ગુરુજી બોલો બોલો બોલો. આપણે મનાલી છેડા. ગુરુજી હું પ્રણામ. હું યુએસ માં રહું છું, તો હું આજે મતલબ મારી સાંજ હશે 6 વાગ્યા, જ્યારે ઇન્ડિયામાં 6 વાગશે. તો હું મારા સવારના એ વિડીયો જોઈને કરું કે આજે કરું. તમારે જે પણ લોકો ઇન્ડિયાની બહાર છે એ લોકો માટે અત્યારે તમારો કાર્યક્રમ પતી જાય એટલે પૂજાબેન ના નંબર ઉપર તમે કયા ટાઈમે એડમિટમેન્ટ લેવાના છો એ ટાઈમ તમારે લખીને એમને વોટ્સઅપ કરી દેવાનો છે. એટલે એમાં જે સ્પેશિયલ 15 થી 20 જણા છે જે અમેરિકાથી અથવા બહારના ટાઈમથી ભણી રહ્યા છે, તો એ ટાઈમે અમારી સંસ્થાના હીલર બેસી અને એડમિટમેન્ટ આપશે. આ વિડીયો ભલે ફેસબુક ઉપર છે, પણ તમે આ વિડીયોને પછી જોશો, 6 થી 7 વાગ્યા પછી જોશો, એટલે 6 થી 7 માં જે તમને અનુભવ થયો છે એના પછી તમે જોશો તો અનુભવ નહીં થાય. કારણ કે એ સમયે કોઈ પણ વ્યક્તિ સંસ્થામાંથી ભક્તામાં રિલિંગ આપતું હશે નહીં. તો તમારે કાલે જે પણ ટાઈમે લેવું છે, તમે ખાલી પૂજાબેનને લખી દેજો કે હું આ ટાઈમે બેસી અને આ ધ્યાન કરીશ, તો એ ટાઈમે પૂજાબેન તમને બેસીને હીલિંગ આપી દેશે. ઓકે, થેન્ક યુ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. ચલો આખરી પ્રશ્ન કોઈનો પણ, પછી આપણે સર્વમંગલ કરીએ છીએ. प्रणाम गुरुजी. બોલો. प्रणाम गुरुजी. પ્રણામ. કોનો અનમ્યુટ છે? प्रणाम गुरुजी. અવાજ આવે છે બેન, બોલો. હા, ઘણા ટાઈમથી તમારો આ પ્રોગ્રામ જો કરું છું, પૂજાબેનનો, અને તમારો ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ આભાર. વિડીયો ન હોવાથી સામે નથી જોઈ શક્યા, મારે ઘરે ઓડિયો જ છે ખાલી. પહેલા દિવસથી મને ઘણી ઈચ્છા હતી પણ વિડીયો પોસિબલ નથી થયો. અને ખાસ પૂછવાનું કે અમે સ્થાનકવાસી છીએ, એટલે અમારી પાસે મંદિર, ભગવાન કે પૂજાના કપડા એ બધું અમારે કાંઈ જ ન હોય અત્યારના. તો અત્યારના કેવી રીતના કરવું? બેન, આ બધી વસ્તુની કોઈ જરૂર જ નથી. આ બધી વસ્તુ જે બાલ મંદિરમાં ભણતા હોય ને એ લોકોને જરૂર પડે. બરાબર છે? તમારે બધા માનસ પૂજા કરવાની, આંખ બંધ કરીને મેં શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરેલા છે, મારી સામે આદિનાથ ભગવાનનું ચિત્ર છે. તમારા ધર્મ પ્રમાણે તમે પ્રતિમા ન માનતા હોય, બરાબર, તો તમારે આદિનાથ ભગવાનનું નામ જ પણ 4 પ્રકારના ભગવાન છે: નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ. આદિનાથ જે શબ્દ છે એ પણ ભગવાન જ છે. તો તમારે આંખ બંધ કરી અને સોનાના આદિનાથ શબ્દને જોઈ અને તમે ધ્યાન કરો છો, એટલું ધ્યાન પ્રતિમાના ધ્યાનથી તમને લાભ મળે છે. થેન્ક યુ ગુરુજી. ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. એટલે બીજા જેટલા પણ સ્થાનકવાસી છે, 1000, 2000, 5000, આ બધાને શીખવાડવાનું. કદાચ ભલે તમે મૂર્તિ પૂજા નથી માનતા તમારા પ્રમાણે, તો કોઈ વાંધો નહીં. તો તમે નામથી કે ભાઈ મહાવીર સ્વામી, સુવર્ણની અંદર, ગોલ્ડન ની અંદર મહાવીર સ્વામી છે, અને એને આંખ બંધ કરીને આજ્ઞા ચક્રમાં તમે મહાવીર સ્વામી ભગવાનની કૃપા મળી રહી છે, આદિનાથ ભગવાનની કૃપા મળી રહી છે, એ રીતે તમે કરો છો તો પણ તમને બહુ જ લાભ થાય છે. એકચ્યુઅલી અમે કાંદીવલીમાં રહીએ છીએ, અને અમારે ત્યાં દર મહિનાના પહેલા રવિવારે ભક્તામરની સવારના સાધના ચાલુ કરી છે. 1 કલાક હોય છે. એટલે અત્યારના લોકડાઉનના હિસાબે બંધ છે, પણ 1 વર્ષથી ભક્તામરની સાધના આ રીતના ચાલુ છે. એટલે ઈચ્છા છે કે એમાં બી ખૂબ ખૂબ બધા જોડાય, એવો પ્રયત્ન ચોક્કસ કરીશ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. અમારા બધા વિડીયોની જે લિંક છે ને એ પૂજાબેન પાસે મંગાવી લેજો, અને તમારું જો વોટ્સઅપ નું ગ્રુપ હોય એમાં મોકલી દેજો, એટલે ઘણી બધી લોકોની જે ક્વેરી હશે એ દૂર થઈ જશે બેન. ચોક્કસ ગુરુજી, ધન્યવાદ. ચલો આખરી કોઈ ક્વેશ્ચન? પ્રણામ ગુરુજી, એક ક્વેશ્ચન હતો. હા વિઠ્ઠલભાઈ, મોટેથી બોલજો. સંભળાય છે સાહેબ? હા બોલો. હા સાહેબ, મને પૂછવું હતું કે જ્યારે હું ચક્ર ધ્યાન કરું છું, ચક્ર ઉપર બધા હીલિંગ કરું છું, તો મને ખાલી આજ્ઞા ચક્ર ઉપર જ સેન્સેશન થાય છે, બીજા કોઈ ચક્ર ઉપર એવું ખાસ સેન્સેશન થતું નથી. 21 દિવસ કરશો ને, તમારું આજ્ઞા ચક્ર એકદમ શુદ્ધ છે, એટલે ત્યાં અનુભૂતિ વધારે થાય છે. બરાબર. અચ્છા. બાકીના ચક્ર શુદ્ધ થવાના શરૂ થશે એટલે બધા જ ચક્રોની અંદર અનુભૂતિ થવાની સ્ટાર્ટ થઈ જશે. ચલો છેલ્લો જ્યોતિબેન બોલો, અને પછી મનન જૈન. બરાબર. જ્યોતિબેન બોલો, કેમ છો? બસ ફાઇન. જય જિનેન્દ્ર. બોલો, શું ચાલે છે? બસ તો આરાધના સારી ચાલે છે, અને એ છે કે ત્યારે અમને શાંતિ આવશો ત્યારે અમારા રાતના 1:30 વાગે હશે, તો અમને રાતના 1:30 વાગે કરવામાં વાંધો નથી, પણ એ ટાઈમે કરી શકાય કે નહીં એ જાણવું હતું. તમે ક્યાંથી બોલો છો?
લંડન થી બોલું છું. કઈ વાંધો નહીં, કાર્યક્રમ પતે પછી પૂજાબેન ને તમે કહી દેજો, તમે કાલે સવારે જે ટાઈમે ઇઝીલી બેસી શકો એ ટાઈમ તમે એમને લખીને મોકલી દેજો કે અમે લંડનમાં આ ટાઈમે બેસી અને એડમિટમેન્ટ લેવા માંગીએ છીએ. 1:30 વાગે કરવાનો વાંધો નથી, એટલે એમાં જો કઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય 1:30 વાગ્યાના ટાઈમ સાથે તો વી ડોન્ટ માઇન્ડ ટુ સીટ એટ 24 કલાક બેન ધ્યાન કરી શકાય. તમે ઇઝીલી અવસ્થામાં 1:30 વાગે બેસી શકતા હોય રાત્રે તો એ અમારા માટે ગોલ્ડન સમય, ગોલ્ડન વસ્તુ છે કે ભાઈ આટલા બધા પ્રેમીઓ પણ છે કે જે 1:30 વાગે ભક્તામનની સાધના કરી રહ્યા છે, એટલે ઇઝીલી તમે બેસી શકો છો, તમારે બેસવાનું. ઓકે. હા, અને બીજું એ પૂછવાનું હતું કે કાલે 1:30 વાગે એટલે લગભગ અમારા 2-2:30 વાગે અમે સુવા જઈશું, તો પછી આપણે જે સેલ્ફ હિલિંગ કરવાનું છે એ અમે એક દિવસ પછી સ્ટાર્ટ કરીએ તો ચાલે કે? 2 દિવસ પછી પણ કરજો બેન. હા, કોઈ ટેન્શન નથી. ઇઝીલી ધ્યાન અને મેડિટેશન નો સીધો નિયમ કે ઈજી અવસ્થાની અંદર તમે કરો, જે પણ વસ્તુ કરતા કરતા તમને સ્ટ્રેસ, ત્રાસ લાગે, શરીરને ખેંચવું પડે, એ કશું જ તમને અનુભવ થાય નહીં. એટલે માન લો 2 દિવસ તમારા પડી જાય અને પછી પણ તમે કરો છો અને તમારા આનંદની ચરમસીમા વધે છે. કાલ પણ મેં તમને કીધું હતું કે ઇમરજન્સી તમારે બહારગામ જવું પડ્યું અને બહારગામ તમને મગજમાં કમાન્ડ આવ્યો કે અરે યાર મારે 6 વાગે ધ્યાન કરવાનું છે, ભલે તમે ધ્યાનમાં નથી પણ બેઠા તો પણ તમે ખાલી વિચાર આવવા માત્રથી તમને ઉર્જા અનુભવ થઈ જશે. અને ઘરે હોય અને આળસના કારણે આપણે પડ્યા રહીએ તો કશું થાય નહીં. એટલે તમે ઇઝીલી કરી શકો છો. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. 1-2 દિવસ તમે કરો. અને આજ્ઞા ચક્ર અને સહસ્ત્રાધાર ચક્રમાં અનુભૂતિ વિશેષ થાય છે, બાકી થતું નથી. ચોમાસામાં બેન जोड़ाओ, हमें અત્યારે તમે जितने भी लोगों को अनुभूति नहीं हो रही है, पहले नंबर में आप कोशिश करें. यदि आपको बिल्कुल नहीं होती है तो एक बार आप हमारी संस्था के अंदर पहले नंबर में जो एक्सपर्ट के पास कराते हो तो उसकी अनुभूति अलग होती है. तो पहले आप सभी लोग अभ्यास करें, जितने चक्र में हो जाए वो ठीक है, नहीं हो रही है तो यहाँ से आपको सारे चक्र हम ट्यून करके देंगे. ओके. આ છે જણાવવાની અનુભૂતિ ખાસ નથી થતી, પણ આખા બોડીમાં બહુ જ ફ્રેક્ચર પણ હોય કે અત્યારે પૂજાબેનને સાંભળતી હતી ત્યારે કે જ્યારે પણ ભગવાનને આદિનાથ દાદાને યાદ કરું ત્યારે આખા બોડીમાં ફૂલ વાઇબ્રેશન ચાલુ થઈ જાય છે. ઇવન પદ્માવતી પૂજનમાં પણ બહુ જ સારો અનુભવ થયેલો. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના બેન. તમે બહુ સરળ અને પવિત્ર વ્યક્તિઓ છો ને એટલા માટે આ બધી તમને અનુભૂતિ થઈ શકે. હજી 21 દિવસનો અભ્યાસ કરશો એટલે તમને સારું, આનાથી વધારે બેટર ફીલ થશે. બસ તમારા આજના દાદા બધું તમારું મંગલ કરે. હા, ચલો આખરી શું કેવું છે ઈનાબેન? प्रणाम जय जिनेन्द्र गुरुजी। बोलो. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं ऐसे बोल रही थी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार, पूजा बहन का आभार, जिन्होंने हमको इतना अच्छा अनुभव और आनंद दिया है। स्टार्टिंग में आज 51 दिन का कोर्स है, इसका समय मेरा क्या रहेगा? 51 दिन का जो कोर्स है उसका समय क्या रहेगा? 51 दिन का कोर्स जो है बहन, उसका समय रात को रोज 9 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा और ये कार्यक्रम पूरा फेसबुक के ऊपर रहेगा, जिसमें देख तो पूरी दुनिया सकते हैं, लेकिन जो हम देने वाले हैं, जो मटेरियल जो हमारे पास है और जो 51 दिन का एट्यूटमेंट है, वो जो जिन्होंने रजिस्टर कराया होगा, वो जो हमारे पास 50 नाम आएंगे या 70 नाम जो आएंगे, उनको ही हम एट्यूटमेंट देंगे और उनको ही हम सारा मटेरियल देंगे. पूजा जी धन्यवाद। बराबर. तो आप पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हो. ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन. बोलो. किंजल बहन बोलो बोलो, केम छो? પ્રણામ ગુરુજી. કોઈ પ્રશ્ન એવો હતો કે આ 12 દિવસ તો બરાબર સંભળાયું છે, પણ વચમાં કોઈને અંતરાય થયું હોય અને કાલે 5 દિવસ પૂરા ના થતા હોય, 4 દિવસ પૂરા છે પણ 5 દિવસ પૂરા ના થતા હોય તો સવારે જોડાઈ શકે? ન જોડાઈ શકે બેન. તો એના માટે પૂજાબેન પાસે પર્સનલી તમને, તમે 12 દિવસ સાંભળ્યા હશે તો પર્સનલ એટ્યુટમેન્ટ પૂજાબેન આપી દેશે. ચલો સાદામાં રહેજો. પ્રણામ બધા લોકો. બરાબર કાલે સવારે પોણા. બોલો પૂજાબેન. ચલો પૂજા ઓસવાલ અનમ્યુટ કરી દો તમને. एकदम शांतिથી ધીમે ધીમે બોલજો. गुरुजी बोलो. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। जो मटेरियल भेजा था ना गुरुजी आपने फेसबुक पर, गुरुजी जो मटेरियल भेजा था ना उसमें म्यूजिक को डाउनलोड नहीं हो रहा है गुरुजी। पूजा बहन का नंबर उसमें डाला हुआ है.
म्यूजिक के लिए ऐसा है कि उसका जो डाउनलोड का कोटा है ना, गूगल की साइड से, गूगल ड्राइव पे हमने म्यूजिक जो डाला है उसका डाउनलोड कोटा ओवर हो चुका है, तो वहां पर वो लिंक हम लोग 1 महीने तक रखने वाले हैं। तो आप 15 दिन रह के म्यूजिक को डाउनलोड करिए। आप सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, बुक और फोटोग्राफ डाउनलोड कर लीजिए। म्यूजिक के लिए जो प्रॉब्लम है, आप 15 दिन के बाद सेम लिंक के ऊपर ट्राई करिए, ठीक है? क्योंकि वो गूगल ड्राइव की साइड से वो कोटा खत्म हो चुका है। एक बात यहाँ पर आप सुन लो कि आप हमारे लाइफ टाइम मेंबर हो, बराबर। आप हमें कुछ दो या नहीं दो, ये पूरा कोर्स खत्म हो जाए, ये गूगल लिंक भी बंद, 1 साल तक हम ये पूरा रखने वाले हैं और आपको ये आखिरी व्यक्ति तक सारी चीजें पहुंचेगी, बराबर। तो एक साथ में सब लोग नहीं करें, थोड़ा आज करें, थोड़ा कल करें, थोड़ा परसों करें। किताबें भी बहुत सारी है, म्यूजिक भी बहुत सारे हैं। अभी और एक जो जिन्होंने पारस चैनल का पूरा लाभ लिया है, उनके पिताजी ने मुझे 13 अलग अलग रकमों के अंदर वक्तांबर भेजा है। वो वक्तांबर भी मैं आप सभी को दे देने वाला हूँ। मेरे पास रखूंगा तो कोई डबल नहीं होने वाला, आप सभी के पास रहेंगे और ज्यादा पाठ होगा। तो सब लोगों को सारी चीजें बिल्कुल प्रति व्यक्ति को 100% मिल जाएगी। चलो समापन करें। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम, जय जिनेंद्र, नैना बहन। और एक भी बड़ी बात, 51 दिन के अंदर अलग अलग जो एक्सपर्ट लोग हैं, आज ही मुझे एक फोन आया कि जो महिला बंबई के अंदर रहती हैं और 108 थेरापी की सुपर एक्सपर्ट है और जिन्होंने हजारों केस स्टडी किए हैं, ऐसे जो हमारे जैन शासन के विरल विभूति है, बहुत सारे। सीए का एक जबरदस्त हम सेमिनार लेकर के आते हैं, ट्रस्ट है, अलग अलग प्रकार के। आपने जो फिक्स डिपॉजिट की है तो गवर्नमेंट से कैसे आप लाभ ले सकते हो, कैसे टीडीएस कटता है, कैसे बहुत सारा पैसा हमारा रुक जाता है। तो ये सारे सीए जो भी हमारे साथ जैन अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी हम एक बार लेकर के आते हैं। और आपके परिचित में कोई ऐसा शख्स है कि जिनकी वाणी में जादू है, जिन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया है और जिनको जैन शासन को में कुछ करने की भावना है, वो सब लोगों का भी बायोडेटा और वो सभी लोगों को भी पूजा जी से कांटेक्ट कराएं। तो 51 दिन के अंदर वो सभी लोगों की भी ज्ञान वाणी का हम लाभ लेंगे। इसी के साथ जय जिनेंद्र, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, बोलो। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है गुरुजी? एकदम जोरदार। सबसे पहले तो गुरुजी आपका और पूजा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं, व्हाट्सएप पर भी और लाइव पर भी। मेरा एक क्वेश्चन था गुरुजी। बोलो। हमने 390 डेज के लिए जो रजिस्टर किया है ना भक्तंबर के पाठ का, तो उसमें अगर बीच में कोई दिन छूट जाते तो उसको वापस काउंटिंग वापस सेम लेके करना जरूरी है ना? 99,99,999 जो एक ही लाभार्थी करा रहा है, उसमें एक व्यक्ति दीर्घ 390 भक्तांबर गिनना है। मान लो कि कोई भी महिला ने 10 दिन छूट गए हैं, कोई बात नहीं, डायरी में लिख लेना है। तो दूसरे दिन में 2 बार 3 बार करके आपको टोटली आखिरी दिन के पहले 390 पूरे करने हैं। जी गुरुजी। प्रणाम, जय जिनेंद्र। प्रणाम। सर्वमंगल दो गए उपसर्ग क्षेमादि सिद्ध्यन्ते विघ्नवल्लय मनपसन्नामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। प्रणाम, जय जिनेंद्र, गुड नाइट।